औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद, रेस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप प्यारे बच्चों, कैसे हैं? शाबाश माशाल्लाह, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जल्दी से कायदा निकालें, इमामी अरबी कायदा दर्जा अतफ़ाल, शाबाश जल्दी निकालें। तो हमने पिछले क्लास में कौन से पेज पर पढ़ा था? आज हमारा पार्ट 2 है। कौन बताएगा? शाबाश, पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 में हमने सिर्फ अलिफ पढ़ा था और उससे पहले हमने बताया था कि इससे पहले इस कायदे में क्या आया है जो मुब्तदी और अतफ़ाल में मुब्तदी में पढ़ाया गया है। ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट बहस है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हमें जो है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखें, हम पढ़ रहे हैं कि हुरूफ को, लेटर्स को जब आपस में मिलाते हैं तो उनकी शक्ल कैसे आती है, ऐसे हम पढ़ रहे हैं। अलग अलग शक्ल तो हमको बहुत अच्छी तरह से पहचाना, हम जानते हैं बा कैसे लिखते हैं, जीम कैसे लिखते हैं, दाल कैसे लिखते हैं, लेकिन जब मिलाते हैं एक दूसरे से तो कैसे पढ़ते हैं। अलिफ़ के बारे में हमने पढ़ लिया। जब अलिफ़ स्टार्टिंग में वैसे ही आता है जैसे होता है, चूँकि अलिफ़ इधर से किसी से नहीं मिलता है, लेफ़्ट साइड में अलिफ़ किसी से नहीं मिलता है, राइट साइड में मिलता है। जब मिलेगा तो अलिफ़ ऐसे ही रहेगा सीधा, एक छोटी सी नोक उसकी इधर निकल आएगी, बस। बीच में और आखिर में अलिफ़ ऐसे ही होता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे ज़रूर। मैं इसकी मिसालें भी दूंगा आपको बाद में, और ज़्यादा समझ में आ जाएगा जब मैं इसकी एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपके सामने लिखूँगा। अब हमको अलिफ़ के बाद पढ़ना है। अलिफ़ के बाद क्या है? बा। बा के बाद क्या है? ता। ता के बाद सा। अगर हम हर हर्फ को अलग अलग पढ़ेंगे तो बहुत वक्त जाएगा, और आप लोग समझदार भी हैं माशाल्लाह से, आप समझते हैं, तो अलग अलग आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। सबसे पहले तो जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई हैं वो याद रखें। कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो लेफ़्ट साइड से किसी से नहीं मिलते हैं, वो लेटर्स मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा। दूसरी बात ये याद रखें कि लेटर्स जब दूसरे से मिलते हैं और शुरू या बीच में आते हैं, शुरू में या बीच में, तो ज़्यादातर लेटर्स आधे हो जाते हैं, आधे, सिवाय कुछ लेटर्स के। लेकिन जब लेटर्स आखिर में आते हैं, आखिरी जो लेटर होता है वो पूरा होता है। जैसे असली लिखा जाता है वैसे आखिर में लेटर पूरा होता है। आप देखें यहाँ पर, यहाँ असली लिखा हुआ है, असली लेटर्स यहाँ इब्तदाई यानी जो स्टार्टिंग में जैसे आते हैं, यहाँ दरमियान में कैसे आते हैं, यहाँ आखिर में कैसे आते हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं याद करना है, असली अलिफ़, इब्तदाई अलिफ़, दरमियानी अलिफ़, आखिरी अलिफ़, असली बे, इब्तदाई बे, ऐसे नहीं याद करना है। मैं ऐसे नहीं सुनने वाला हूँ आपसे। आप लोगों को समझना है कि इनकी शक्ल बीच में, शुरू में, आखिर में कैसे आएगी। समझ रहे हैं? शाबाश। यानी समझना है, तोता नहीं बनना है। हो, अब हम क्या करेंगे, सबको एक साथ नहीं पढ़ते हैं। जो लोग एक तरह के दिखते हैं, जो लेटर्स, उनको एक साथ में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हमारे पास यहाँ पर 3 लेटर्स हैं, बा, ता और सा। ये तीनों एक ही तरह के हैं, प्लेट की तरह। ये भी प्लेट की तरह, ये भी। सिर्फ फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इसमें गलती से रसगुल्ला या लड्डू जो रखा गया है, ये डॉट, ये प्लेट के नीचे रख दिया है किसी ने। प्लेट के नीचे रखा जाता है, ये ऊपर। किस किस को लड्डू पसंद है? शाबाश, आपको पसंद है, माशाल्लाह। ठीक है, मेरे लिए लेकर आना, तुम भी खाना, मैं भी खाऊंगा, दोनों मिलकर खाएंगे। ये लड्डू प्लेट के नीचे है, लेकिन एक लड्डू है। यहाँ पर 2 लड्डू हैं, दोनों प्लेट के ऊपर हैं। यहाँ पर 3 लड्डू हैं। जहाँ पर प्लेट के नीचे लड्डू है वो क्या है? बा। प्लेट के ऊपर 2 लड्डू हैं, वो क्या है? ता। और प्लेट के ऊपर 3 लड्डू हैं, वो क्या है? सा। ठीक है, आप लोग ये सारे लड्डू खा लीजिएगा, मुझे अभी नहीं खाना है। ये तीनों एक ही तरह के हैं ना। अगर मैं यहाँ से ये लड्डू निकाल लूँ प्लेट में से, डॉट्स हटा लूँ ये, तो ये सब एक ही तरह के हैं ना, बिल्कुल एक तरह के हैं।
लिहाजा जब ये यहाँ पर एक तरह के हैं तो जब ये शुरू में या बीच में या आखिर में आएंगे, यानी ये छोटे होंगे, मैंने कहा था आधे हो जाएंगे, तब भी ये एक ही तरह के रहेंगे। मैं फिर से वापस डॉट लगा रहा हूँ इनके, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पर कितने लड्डू रखूँ? 2। यहाँ पर 5 नहीं 3। शाबाश, ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे आप लोग को लाल वाले लड्डू। खा लो खा लो, कोई बात नहीं, खाओ। अब हम इनको मिलाएंगे। असल में अलबे ऐसे है, बा असल में ऐसे है, था असल में ऐसे है, सा असल में ऐसे है। जब इनको स्टार्टिंग में लाएंगे तो स्टार्टिंग में ये आधे हो जाएंगे ऐसे। अब ये बा भी ऐसे हो जाएगा, ता भी ऐसे हो जाएगा, सा भी ऐसे हो जाएगा। क्यों? चूंकि एक ही तरह है। यहां पर अगर 2 डॉट लगा दिए तो ता हो गया, 3 डॉट लगा दिए तो सा हो गया। यानी ये शुरू में ऐसे आएंगे। लेकिन शुरू में आने का मतलब क्या है? शुरू में आने का मतलब यह है कि इससे पहले कोई लेटर ना हो और इसके बाद कोई लेटर हो। ऐसा ही है ना शुरू में आने का मतलब? तो अब हम क्या करते हैं, मैंने बताया था कि अलिफ ऐसे होता है जब किसी से मिलता है, तो मैं अलिफ को ऐसे लाता हूं और इससे मिला देता हूं। देखें, अगर सही से मिलाएं तो क्या हो गया? मैं यहीं पर आपको लिखकर दिखाता हूं सही से, बहुत ध्यान से देखें। ये शुरू में बा होगा तो ऐसे आएगा, ये बा है, और अलिफ ऐसे आएगा, ये ऐसे मोड़ना है सिर्फ। क्या हो गया? बा। बा अलिफ ज़बर बा, तो बा को हमने अलिफ से मिलाया, मिल गया ना सही? ठीक है। अब आपको अलिफ भी समझ में आ गया, अलिफ बीच में और आखिर में कैसे आएगा। यहां अलिफ आखिर में है। बिल्कुल ऐसे ही ता, अभी ये शुरू में है, मैं यहां पे अलिफ ले आया ता, यहाँ पे अलिफ ले आया सा। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि अलिफ ही लेकर लाए, कुछ और भी ला सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लाम ले आता हूँ, यहाँ पर लाम ले आता हूँ, बा ला बल। लाम में पूरा क्यों लाया? चूंकि अभी लाम आखिर में है और मैंने बताया आखिर में लेटर्स पूरे आते हैं जैसे असलियत में है। ठीक है। ये ता है, ता के साथ मैं नून ले आता हूँ, तन तन, और सा के साथ मैं जीम ले आता हूँ, जीम पूरा लिख देता हूँ मैं। देखें, सज सज। समझ गए ना आप लोग? यानी शुरू में बा ता सा कैसे होंगे, इनको सिर्फ आधा कर दिया जाएगा। देखिए मैं लिख रहा हूँ, ये बा है और ये सब एक ही तरह के हैं, बस इसको क्या करना है? आधा करना है। अब जब हमने आधा कर दिया तो बीच का हिस्सा तो कट गया, लिहाजा डॉट को इधर ले आएंगे। ऐसे ही ता है तो ता के डॉट को इधर ले आएंगे, सा है तो सा के डॉट को नोक पर ले आएंगे। समझ गए ना आप लोग? लिहाजा बीच में बा ता सा ऐसे लिखे जाएंगे। अब ये शुरू में ऐसे लिखे जाएंगे। अब हम बात करते हैं बीच की। आप लोग गौर फरमाएं यहाँ पर। अब हम बीच की बात करते हैं। बीच में भी लेटर्स आधे ही होते हैं, इस नुक्ते पर गौर करें आप। बीच में भी लेटर्स आधे ही होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं बा ता सा की। बीच में भी बा जो है वो आधा ही होगा। बीच का मतलब क्या है? यानी एक लेटर उससे पहले हो और एक लेटर उसके बाद हो, तो इसको बीच कहा जाएगा। ये बा है, हमने बा को आधा किया, आधा किया, ये आधा हो गया है। सिर्फ हमको क्या करना है, ये तो भी शुरू वाला हुआ, स्टार्टिंग वाला, इसको बीच का बनाने के लिए हमको थोड़ा सा एक इधर नोक लगानी होगी, ताकि इधर से किसी भी चीज़ को इसके साथ जोड़ सकें। मैं जोड़ कर दिखाता हूं। जैसे यहां पर हम रख देते हैं काफ, देखें जुड़ गया ना, और यहां पे लाम रख देते हैं, काफ बा लाम। इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो कब्ल हो जाएगा, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं। देखिए बीच में बा ऐसे हो गया है। ठीक है। ता भी ऐसे ही लिखा जाएगा बीच में, यानी अगर हम इसी पे 2 नुक्ते ऊपर लगा दे तो ये ता हो जाएगा कत्ल, और 1 नुक्ता और लगा दे तो सा हो जाएगा। लिहाजा हम लोगों ने सीख लिया है कि बा शुरू में कैसे होता है और बीच में कैसे होता है। आखिर में मैंने कहा था आखिर में लेटर्स पूरे होते हैं। सिर्फ क्या है, ये बा है, ये पूरा है, इसको आखिर में आना है। आखिर में यानी इससे पहले कुछ हो, बाद में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये आखिर है, सिर्फ हमको एक नोक निकालना होती है छोटी सी यहाँ पर, ताकि इससे पहले वाले लेटर को इसके साथ जोड़ सकें। मसलन हमको लाम को जोड़ना हो तो ये हो गया लाम बेज़बर लब। आप लोग को समझ में आ गया है? शुरू में भी आधा हो जाएगा, बीच में भी आधा हो जाएगा, लेकिन आखिर में लेटर्स पूरे रहेंगे। जैसे मैंने समझाया है वैसे आप लोग जो हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लेटर्स को मिलाकर लिख कर दिखाया है,
आप लोग भी अपनी नोटबुक में अलग अलग तीनों लेटर्स के साथ अलग अलग लेटर्स को मिलाकर ज़रूर लिखें, ताकि आपको हुरूफ की शक्ल अच्छी तरीके से जहन में आपके बैठ जाए। ये दर्स आज यहीं पर तमाम होता है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।